राजनीति में दोस्ती की मिसालें आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन जितनी तेजी से दोस्ती बढ़ती है उतनी तेजी से उन दोस्ती को तोड़ने में भी बहुत सारे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि फैक्ट्स काम आते हैं। इन दिनों नरेश मीणा के लिए गोपाल गुर्जर, जिसको गोपाल सिंह गुर्जर बस्सी नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत ज्यादा एक्टिव है। गुर्जर वोट कैसे नरेश मीणा को पड़े, इसके लिए दिन रात सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जनता वाकई में समझदार है बस्सी साहब। किस तरीके से आपकी ही बातों का जवाब आपके सोशल मीडिया पर दे रही है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि जो दिखता है वो वाकई में असल में होता नहीं है वैसा कुछ, उसके पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं हम बताएंगे आपको, सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो को देखिएगा आज तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये पोस्ट देखिए आप सोशल मीडिया पर। जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो लगा इस पोस्ट के बारे में आपसे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे गुर्जर भाई हैं मेरे साथ जो एक्टिव है हमारे साथ। आप बताइएगा इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। आपसे सिर्फ एक मैसेज है जो साझा करना है इस वीडियो में। ये देखिए आप, गोपाल सिंह गुर्जर बस्सी बहुत अच्छे दोस्त है नरेश मीणा के, लगे हुए हैं, एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। ये कह रहे हैं कि एक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, एक न्यूज पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार अंता विधानसभा में 18 से 20 हजार गुर्जर वोटर है, लेकिन ऐसा नहीं। अंता मांगरोल विधानसभा में गुर्जर वोट 25,000 से भी ज्यादा है, जो निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी श्री नरेश मीणा की सभा के पोस्ट में आप गौर कीजिएगा, कांग्रेस ने गुर्जरों को राजी करने के लिए, आप देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, नरेश मीणा ने क्या किया। इसको ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस ने गुर्जरों को राजी करने के लिए सिर्फ गुर्जर नेताओं की फोटो लगा दी, जबकि गुंजल साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया, खुद का इंटरव्यू आपने सुना होगा, कि अगर नरेश मीणा को टिकट कांग्रेस से मिलता तो मैं जब तक घर नहीं जाता, जब तक वो चुनाव नहीं जीत लेता, उसको जिताने के लिए पूरा जोर लगा देता। और सभा की दूसरी तस्वीर में नरेश मीणा ने गुर्जरों के युग पुरुष, सामाजिक क्रांति के जनक श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस ने सिर्फ एक पोस्टर में 3 लीडर्स की फोटो लगाई है, बल्कि नरेश ने पूरे चुनाव में कर्नल बैंसला को सम्मान दिया है। वहीं नरेश मीणा सचिन पायलट और श्री प्रहलाद गुंजल को भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मानकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कितना बढ़िया तरीके से अपने वोटर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं गोपाल, और बता रहे हैं कि गुर्जरों के गांव में नरेश जी को खीर और खून से तोलकर समर्थन मिला है, जिसको देखकर दोनों पार्टियां बौखला गई हैं। कांग्रेस को तो पता है कि गुर्जर वोट एक तरफा करते हैं, 100 में से 100% नरेश मीणा को वोट करने वाले हैं, क्योंकि प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट के प्रति उनका समर्पण भी है, संघर्ष भी है, वफादारी भी, त्याग का बदला है, लेकिन वोट नरेश मीणा को देंगे। खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। पूरा गुर्जर समाज नरेश मीणा की तरफ लामबंद है, चाहे कितने ही षड्यंत्र कर लो, ये इनका यहाँ पर कहना है। और इन्होंने अच्छे से सारे जातिगत समीकरण समझाते हुए पूरा अच्छे से बता दिया कि कौन किसकी साइड है। नरेश पायलट और प्रहलाद गुंजल को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मानते हैं, ये भी यहां पर इन्होंने कह दिया। लेकिन अब देखिएगा ट्विस्ट यहां पर आएगा। इनकी इस पोस्ट में ही एक रिप्लाई दिया हुआ है, और उस रिप्लाई को मैं आपको बताना चाहूंगी। वो भी पेपर कटिंग की बात कर रहे हैं। यहां एक गुर्जर भाई ने, आशु गुर्जर ने एक पेपर का फोटो कटिंग यहां पर शेयर किया है। पढ़िएगा ध्यान से, आपको नहीं पढ़ने में आ रहा हो तो मैं पढ़ के बताती हूँ। गुर्जरों को आरक्षण मिला तो आर पार की लड़ाई, सुना आपने, फिर से पढ़ते। गुर्जरों को आरक्षण मिला तो आर पार की लड़ाई होगी। ये चेतावनी किसने दी थी? नरेश मीणा ने दी थी। चलिए बताते हैं पूरा मामला। जैसे उसको पढ़ा था वैसे ये भी पढ़ते हैं। ये बूंदी की एक घटना है जिसकी फोटो आप देख पा रहे हैं। पथराव के दौरान की, देवनारायण मंदिर में पथराव के दौरान की ये फोटो है, जिसमें सुरक्षाकर्मी मंदिर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हेडलाइन के नीचे जो सब छोटी हेडलाइन है, छोटे टाइटल वाली है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें लिखा है कि युवा मीणा समाज ने क्रांतिकारी मीन सेना का किया गठन, अगले माह महापड़ाव का ऐलान करेगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण की लड़ाई में मीणा समाज उतर गया।
संगठन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि यदि गुर्जरों को आरक्षण मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर गुर्जरों को आरक्षण मिलेगा तो वो आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में उतर आएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव नरेश मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने क्रांतिकारी मीन सेना का गठन किया और उनका कहना है कि अगर एसटी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये मीणा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेता दिया कि गुर्जरों के आंदोलन के दबाव में आकर वो अपनी आरक्षण रिपोर्ट तैयार ना करे। भूपेंद्र मीणा इनके साथ थे। इसमें मीणा आदिवासी जनजाति और आरक्षण के असली हकदार वही है। मीन सेना अगले माह में जयपुर में महापड़ाव की रूपरेखा तैयार करेगी। तो ये वही नरेश मीणा है जो गुर्जरों को आरक्षण मिलने के लिए, ना मिलने के लिए लामबंद कर लिया गया था, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़ा था मैदान में। और ये फोटो एआई से बनाया हुआ नहीं, ध्यान से देखिएगा, पेपर कटिंग है। और जिस तरीके से आपको ये पूरा मामला मैंने पढ़कर सुनाया, पहले गोपाल सिंह गुर्जर बस्सी का और फिर ये, इससे क्या समझ में आता है आपको कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है साहब। ये भी कर्नल बैसला साहब को सम्मान इसी के द्वारा किया गया था, ये इसकी हेडलाइन इन्होंने रखी है। और ये कह रहे हैं साफ साफ, अगर कर्नल बैसला के समय जीते जी सम्मान नहीं दे पाए तो बाद में उनके पोस्टर लेने का क्या फायदा, ले लेके घूमने का क्या फायदा उठा पाएंगे आप। मीणा साहब ये जनता है और इनकी जो डायरी है उसमें हर चीज नोटिस होती है और संवाद किसी का भी पक्ष नहीं लेता, ना बीजेपी का, ना नरेश मीणा का, ना कांग्रेस का, किसी का भी नहीं। हम सिर्फ सच्चाई बताते हैं जो कुछ लोगों को, माफ कीजिएगा, बुरी लग जाती है, लेकिन क्या करें, सच्चाई बताना ही हमारा काम है। आप में से कुछ लोग कह देंगे कि अरे बिक गए, पैसे ले लिए बीजेपी से, कांग्रेस से। हमने जनता का ठेका लिया है साहब, किसी पार्टी का ठेका नहीं लिया है। और जो जनता के मुद्दे मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए लेकर आती हूं, उसी मुद्दे के अंदर मैं ये लेकर आई हूं कि ये है वो दो चेहरे जो आपको दिखाए गए हैं। एक वो जो कर्नल बैसला का फोटो लेकर, पोस्टर लगाकर गांव गांव, गली गली गुर्जरों के लिए घूम रहा है, उसका दूसरा चेहरा कभी ये हुआ करता था। हो सकता है युवा जोश में, अनजाने में, किसी के भड़कावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं नरेश मीणा, लेकिन फैसला अभी भी आपका है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना वोट मत दीजिए, आप किसको चुन रहे हैं सोच समझ कर फैसला कीजिए। यही इस वीडियो का एंड मैसेज है आपके लिए। बाकी तो आप डिसाइड करेंगे कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। सीख जरूर अगर मिल गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।